Kashmir Solidarity Day. In consultation with Dr. Syed Muzammil Hussain, Chief Organizer, Crossroad Club South Punjab, we plan to organize a bike rally on the occasion of Kashmir Day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान डेरा नवाब प्राइवेट से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की शाम उन दोस्तों के नाम जो बहुत दूर से आए, डेरा गाजी खान से, मेलसी से, मुल्तान से, स्पेशली डॉक्टर मुजम्मिल साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया। और तमाम तर दोस्त, मुझे हुक्म ये मिला कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना है क्योंकि दोस्त थके हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़ुबान को उतनी एनर्जी दिए रखूँ कि वो जल्दी से काम हो जाए। तो आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। मैं दावत दूंगा मोहम्मद शफीक रोशान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे कानों को तक़वियत बख्शें अल्लाह की कलाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सर, हम दाखिल हुए डीएम साहब के डेरे पर, तो सामने मोहसिन रज़ा जोइया साहब तशरीफ़ फरमा थे। वो देखकर ऐसे एहसास गुजरता है जिस तरह बच्चे घरों में पहुँचे ना और दादी अम्मा या दादा पर सामने बैठे हों तो बड़ी एनर्जी आ जाती है। मोहसिन रज़ा जोइया साहब को देखकर मैं ऐसे इत्मीनान महसूस होता है कि नहीं जी बड़े मौजूद हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि मोहसिन रज़ा जोइया साहब अपने शहर की नुमाइंदगी और बाइकर कम्युनिटी की नुमाइंदगी में और जो लोग तशरीफ़ लाए उनकी मैं खिदमत में कुछ हुक्म फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, आप नौजवानों को देख के बिल्कुल तवानाई मिलती है और इत्मीनान हासिल होता है और मेरी एनर्जी में इजाफा हो जाता है। सैयद रेटास हुसैन शाह साहब, जफ़र ज़ुबैर साहब, उमर भाई, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब, मसूद भाई अहमदपुर से, हमायूं ज़फ़र साहब एक तवील सफ़र करके डेरा गाजी खान से यहाँ पहुँचे। आप सबको खुश आमदीद। CRC के जितने भी दोस्त यहाँ शरीक हैं, इन सब के लिए ये आज सारा एहतमाम हुआ। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हर साल 4-5 फरवरी को CRC क्लब एक कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए प्रोग्राम का इनकाद किया करता है। DM जमील साहब, शाहिद इकबाल साहब, शफीक रोशान साहब, बाबर भाई, महमूद भाई, इन सब ने ये एहतमाम आपके लिए किया हुआ है। आप सब जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमें आपको यहाँ खुश आमदीद कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की पाकज़ात खैर करे, ये मजालिस, ये महाफ़िल और ये रौनकें इसी तरह इंशाअल्लाह लगती रहेंगी। आपकी आमद के ऊपर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डीएम जमील साहब की खिदमत में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नो डाउट एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र, एक बहुत बड़े सीनियर, बहुत बेहतरीन शख्सियत, और इनके दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। पिछले इवेंट पे आसिफ पिंडी बॉय, माइक दूर कर लेना, आप इस साइड पे आ जाओ, वहाँ पे यही कुछ बात चल रही थी आसिफ पिंडी बॉय की। वो कह रहे थे कि मेरे घर के दरवाजे रातों को खुले हैं नौजवानों के लिए। तो मैंने पूछा था कि दिन में भी खुले हैं, तो ये एक डीएम साहब की मोहब्बत है कि दिन और रात हर वक्त खुले रहते हैं। तो डीएम साहब इज़ सच अ गुड ऑर्गेनाइज़र, बहुत ही मज़े के आदमी। और सबसे अच्छी चीज़ हमेशा मैं इनकी शख्सियत में हमेशा ये बात कहता हूँ कि ना खुद बूढ़े हैं ना बूढ़ा महसूस करवाते हैं, और जिस भी उम्र के लोगों के साथ बैठ जाएं तो महसूस होता है कि ये उसी उम्र के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं।
डीएम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका मेहमान बन के मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी होती है, गोया मैं अपने घर में मौजूद हूँ। आपके दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं, आपके दिल भी उतना खुला है। डीएम साहब तशरीफ लाइए प्लीज़। सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो जुम्मा 8 दिन मुझे हुए थे यहाँ आए हुए, मेरी कोई पहचान नहीं थी। मुझे बहावलपुर में आके इतने खूबसूरत दोस्त मिले, इतनी खूबसूरत टीम मिली कि मुझे भी जहाँ पे नाम मिला, पहचान मिली। रफ्तार शाह साहब, उमर फारूक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरह से आज के प्रोग्राम में डेरा नवाब और बहावलपुर चैप्टर, जुड़वा चैप्टर, ये भी जहाँ कहीं होते हैं वो इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है। हुमायूं ज़फ़र साहब जी खान से तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पे आज के इस इवेंट के हवाले से ये है कि मुझे आज शफीक रोशान भाई, शाहिद इकबाल भाई, अली सुल्तान भाई और उसके अलावा महमूद साहब, हाँ महमूद के अलावा फयाज भाई, ख़ास तौर पे इन्होंने आज जो काम किया, जो इन्होंने वर्क किया, मैं तो मतलब मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सारा अरेंजमेंट की, महल में जाने की, उधर वो बाकी काम काज की, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान सुबहानी साहब का, जो नवाब बैकर के रूह रवा हैं। उन्होंने मुझे हौसला दिया और मेरे साथ जुड़े रहे आखिरी टाइम तक, और ये इवेंट मेरे हिसाब से जहाँ तक पहुँचा, सबसे ज़्यादा जो इस तहरीक के जो समझे मुहर्रिक डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब, जिनके वसीले से मैं पहले वसेब और फिर क्रॉस रूट क्लब का मेंबर बना, मेरा दाखिला हुआ वहाँ। तो जब इन्होंने पोस्ट डाली कि जनूबी पंजाब में हमने एक इवेंट रखना है इस हवाले से, तो भाई आप मशवरा दें। मैंने इनसे कहा कि, बल्कि मैंने ग्रुप में बात की कि भाई अगर जनूबी पंजाब की बात हो रही है तो फिर बहावलपुर तशरीफ़ लाएँ और हमें मेज़बानी का मौका दें। इनकी मेहरबानी, इन्होंने काफ़ी सारी तजावीज़ में से मेरी तजवीज़ को फौकियत दी और मेरे मेहमान बने। सलामत रहें, शाद व आबाद रहें। सर, आज की तकरीब जिस नाम से, कश्मीर के नाम से हम अपनी चीज़ें चलाते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए एक दुआ ज़रूर करते चलें कि अल्लाह ताला मेरी धरती को हमेशा कायम और दायम रखे। कुछ भेड़िए पड़ गए हैं इसको, कुछ नोचने के चक्कर में हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो खाना चाहते हैं इसको। अल्लाह मेरी धरती को ता क़यामत आबाद, शाद और जिंदाबाद रखे। सर, ये ना मैंने इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री जितनी पढ़ी, मैं उसमें बड़ा इंटैक्ट रहा। पाकिस्तान जब टूटा, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी आधी फैमिलीज बरसगीर के उस पार यानी हिंदुस्तान में है। कुछ पुराने ज़माने के लोग अभी भी ये कहते हैं कि आज़ादी पड़ गई थी तो हमें टूटना पड़ा। तो कश्मीर उसमें से एक हिस्सा है जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। पॉलिसियाँ कुछ थी, कुछ गलत थी, कुछ सही थी। बहरहाल हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। हमारा कश्मीर लहूलुहान है। हमारा केपी के पिछले दिनों एक दोबारा दहशतगर्दी की जद में आया। अल्लाह उन तमाम आंखों को नोच ले जो हमारे मुल्क की तरफ दहशतगर्द निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी धरती हमेशा शादो आबाद रहे। मैं दावा दूंगा डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जो दूर से तशरीफ़ लाए हैं तमाम साथी, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस सख्त मौसम में अपने काम काज और मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए वो इधर तशरीफ़ लाए।
और भावलपुर की टीम, ख़ास तौर पे हमारे डीएम जमील साहब, मोहसिन जोइया साहब, शाहिद इकबाल साहब, शफीक भाई और जो भी दोस्त हैं जिन्होंने एफ़र्ट की, हमारे महमूद भाई, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसे डीएम जमील साहब बता रहे थे कि जनूबी पंजाब में जब इवेंट की बात हुई यौम कश्मीर के हवाले से, तो इन्होंने अपनी खिदमत पेश की। जमील साहब से मेरा ताल्लुक़ 2017 से है। ये उस वक्त तौसा शरीफ में होते थे और इसी तरह फेसबुक के ज़रिए, टूरिस्ट कम्युनिटी के ज़रिए इनसे रब्ता हुआ। ये भी एक शौक़ रखते थे और उन्होंने इस शौक़ के पीछे जो है अपनी जॉब कुर्बान कर दी, रिटायरमेंट ले ली और जो है पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने लगे। और तौसा से जब ये भावलपुर आए तो बड़े परेशान थे कि मुझे यहाँ कोई साथी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने बताया यहाँ पे रईस एहसान उल हक साहब हैं जो कि हमारे CRC के और जनूबी पंजाब के एक सीनियर सयाह रहनुमा हैं। उसके अलावा और दीगर साथी थे, उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया और माशाल्लाह नए चेहरे भी मैं काफ़ी देख रहा हूँ। और इन्होंने दीगर जो यहाँ पे क्लब्स हैं, नवाब बाइकर, मैं देख रहा हूँ कि अहमद पुशर के इवेंट में भी आप लोगों की प्रेजेंस थी और आज भी माशाल्लाह काफ़ी आपके दोस्त सुबह से ही हमारे साथ हैं और हमारा हौसला बढ़ाया, हमें वेलकम किया। उमर भाई, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैं पैगाम दूँगा कि ये कश्मीरियों के साथ तो हम यकजहती कर ही रहे हैं, हमारा सयाहों का भी एक तरह से यकजहती का दिन है। हम मुल्तान, DG खान, जलालपुर पीरवाला, अहमदपुर शर्किया और दीगर कई शहरों से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और ये पैगाम देने के लिए कि कश्मीर जो है उसके मसाइब आप सबके सामने हैं और उसको देखते हुए हमें चाहिए हम अपने ज़मीन से, अपनी मिट्टी से मुखलिस हो जाएं। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, महंगाई हो गई या दीगर चीज़ें हैं, लोगों के पास वसाइल कम से कम होते जा रहे हैं। तो हम अपने आप को दुरुस्त कर लें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि दोस्तों ने कहा कि टाइम कम है और बाकी दोस्त दूर दूर से आए सफ़र करके, कुछ ने अपने कारोबारी मसरूफियात निपटाई, दफ्तरी मसरूफियात से फारिग होकर फिर सफ़र भी किया और कल का दिन भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। खैरपुर टामे वाली, लाल सुहानला खैरपुर टामे वाली, मेलसी और फिर मुल्तान। कल का दिन भी ज़रा मसरूफ़ है सयाहों का, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते और यहीं अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। और इस प्यार मोहब्बत को बांटें, मज़ीद फ़रोग़ दें। आपने देखा यहाँ पे कोई मतलब क्लब्स का वो नहीं है, एक बाइकर्स हैं, एक ही ब्लड है, टूरिंग हमारा पैशन है और उसको सामने रखते हुए हम मिलजुल के टूरिज़म की फील्ड में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आप सबकी एफर्ट से जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 2 महाज लड़ी हैं। एक 1948 का, उस पर कुछ बहुत बड़ा डाटा मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन ये जो 1999 की जंग है जिसको कारगिल कहते हैं, इस पर पाकिस्तान में जितने 10 निशाने हैदर होल्डर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा निशाने हैदर होल्डर्स इस जंग के हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी, मैंने कैप्टन कर्नल शेर खान को पढ़ा, उसकी कुछ मतलब जो सेक्रीफाइसेस थी उनको देखा और उसके बारे में जो जानकारी मैं हासिल कर सका, मैं चाहता हूँ उसमें से एक वाक्य आपके साथ कोट करूँ। चोटी के ऊपर खड़े थे, एक कंपनी को कमांड कर रहे थे, 11-12 लोग थे उनके साथ। तो जब पीछे से हमारी सप्लाई काट दी गई तो पीछे से रसद नहीं आ रही थी, लाइक हमारा खाना खत्म हो गया था, एमिनेशन खत्म हो गई थी और कैप्टन कर्नल शेर खान सिर्फ ऊपर अकेले अपने 10-12 जवानों के साथ रह गए थे और सामने से इंडिया जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंडिया को एयरफोर्स की सपोर्ट भी थी, जबकि हमारे सिर्फ 3 जर्नल शामिल थे। इसके अलावा ना एयरफोर्स थी, ना हमारे पास कमांडोज थे, ना हम इतनी सर्दी में जंग लड़ने के लिए यूनिफॉर्म्स रखते थे। हमारे पास एमिनेशन कम थी, वर्दियाँ कम थी, बूट नहीं थे, हमारे पास वो गैजेट्स नहीं थे जिसपे हम इतनी माइनस टेम्परेचर्स पर हम जंग लड़ सकते। बहरहाल कैप्टन कर्नल शेर खान ने ये किया कि अपने जब उन्होंने यकीन हो गया कि अब हम जंग नहीं जीत सकते या हमारे पास एमिनेशन खत्म हो गई है, तो उन्होंने बैक डोर से अपने सारे सिपाही वापस उतार दिए, अकेले बच गए ऊपर।
और 3 मुख्तलिफ मोर्चे थे उनके पास जो वो अकेले ऑपरेट कर रहे थे। तो 3 जगह से जब फौज ऊपर चढ़ती है इंडिया की, तो ऊपर से वो फायरिंग करते हैं और तीनों को एक मोर्चे पर अपनी मशीन गन लगाई हुई है, उसी मशीन गन को उठाते हैं, दूसरी मोर्चे पर रखते हैं, फिर तीसरे पर रखते हैं। तो इस तरह से वो सर्कुलेट होते रहे। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि वो इंडियंस ऊपर चढ़ गए और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए। कैप्टन कर्नल शेर खान को की डेड बॉडी को वो अपने साथ ले गए। उसके बाद जो इंडियन ऑफिसर्स ने, जो सीओस ने लिखा, वो उन्होंने लिखा कि हम ये इस मुगालते में थे कि ऊपर शायद पूरी कंपनी मौजूद है, जबकि वो ऊपर चढ़े तो इस बात पर हैरान हो गए कि सिर्फ एक ऑफिसर मौजूद था। इस बात की गवाही इंडियन सीओ ने दी कि हम वाकई पूरी इंडियन फोर्स मिला भी लें तो कैप्टन कर्नल शेर खान नहीं पैदा कर सकते। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो एंड था इसका, वो ये था कि कैप्टन कर्नल शेर खान की डेड बॉडी इंडिया ले जाई गई, वहां उनको कफन दिया गया और पहला नमाज जनाजा भी इंडियन मुस्लिम फौजी ने पढ़ाया। पहले इंडियन ने पढ़ा उनका जनाजा और फिर हमें वापस मिली उनकी बॉडी, जो हमने फिर बाद में उनका जनाजा पढ़ाया। तो कश्मीर के महाज पर इतनी सारी दास्तानें हैं, इतनी सारी माओं की कहानियां हैं जो आंसू खत्म हो गया, शायद खून आता होगा। तो बड़े नौजवानी बड़ा आसान है हमारे लिए सुन लेना कि मतलब एक बच्चा शहीद हो गया, ये माँ को पता है कि वो कैसे 9 माह पालती है, फिर उसके बाद जवान करती है, मूंछें दाढ़ी आ जाती है, सीने चौड़े हो जाते हैं और फिर एवं ही शहीद हो जाते हैं। कितने अरमान की बात है। बहरहाल मामला चलते रहेंगे, इसके साथ माहौल जरा सीरियस हो गया। सैयद रताज शाह साहब की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंटली ये ईरान का टूर करके आए हैं। तो मैंने सुना था कि बंगाल की 2 चीज़ें मशहूर हैं सर, एक जादू और एक हुस्न। ईरान का भी सुना है कि हुस्न मशहूर है, सारी हंसी है हर जगह ही है, ये तो नहीं बिल्कुल अल्लाह ताला की मखलूक हर जगह जी मुकम्मल है, हसीन है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। अल्लाह ताला की हम नहीं कह सकते। शादी तो किले ढूंढते रहेंगे। मैं तो ज़्यादातर उनके जो डेजर्ट एरिया है, वैसे ये मैं जॉब बात करूँ, खैरियाबादी भी देखी है और जो उनके डेजर्ट भी देखे हैं, पहाड़ भी, सारा सब कुछ किया है। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं और उससे ज़्यादा जो मुझे तंगी हुई थी वो यहाँ पे अपने हुई थी, वो मैं तफसील तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी तंगी नहीं है। अगर आप लोग वहाँ सफ़र करना जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, कोई भी परेशानी नहीं है, ना वहाँ पर आपको पुलिस तंग करेगी, ना वहाँ पे उनकी आर्मी तंग करती है, ना ही ट्रैफिक पुलिस, बल्कि बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। आप अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेधड़क होकर चले जाएँ, आपको वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जैसे हमें शुमाली इलाका जात में हम जाते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती, ना ही हमें ये जो पकड़ लेते हैं, कागज़ दिखाओ, चालान कराओ, पैसे दो, ये काम नहीं है वहाँ पे। तो मेरा मशवरा है जो लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं ईरान जाने के, वो ज़रूर जाएँ। अगर वो बाई रोड जाएँ, बाइक्स पे जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर बाइक पे नहीं जाना चाहते तो बाई रोड बसों के ज़रिए चले जाएँ। कम खर्चे में ही आप दूसरे मुल्क की सैर करेंगे और बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे देखने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से भी, क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी तारीख है। इस्लाम से भी कल जब रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर के आपस में ये चलते थे मामला, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इससे मुख्तसर पैगाम में तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं तमाम उन बाइकर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए मुख्तलिफ शहरों से, मुज़म्मिल साहब का भी, और जो हमारे अपने यहाँ के बाइकर्स हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको वेलकम किया और उनको ये विज़िट भी करवाए और इसके साथ साथ खाने का और इंशाल्लाह रिहाइश का इंतज़ाम भी कराया। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि किसी का भी नाम लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे वो है और दूसरे पे वो है, उन तमाम का ही पहला नंबर है, चाहे वो DM जमील साहब हैं, महमूद भाई हैं, मोहसिन रज़ा जोया साहब हैं। तो ये तरतीब तो मैंने 3 लिया, लेकिन ये 3 इस तरह नाम ना ले, ये समझिए कि सभी पहले नंबर पे है। चाहे अली भाई हैं, जितने भी बाबूपुर के बाइकर्स हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहमानों को बहुत खुश असलूबी से यहाँ पे वेलकम किया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो अगले साल अगर फिर यहाँ पे हुआ तो बहुत ज़्यादा बाइकर्स यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अभी हमारे जो 25 बाइकर्स हैं वो उम्रे पे गए हुए हैं, अगर आज वो यहाँ पे होते तो इंशाल्लाह आज वो इस इवेंट का हिस्सा होते। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों और भाइयों को। सर एक दफ़ा उन सभी छोटे बच्चों के लिए तालियां बजा दें जो कुछ नहीं चलाते हैं लेकिन वो हमारे साथ मौजूद हैं।
सुल्तान के लिए, महमूद भाई की बाजी के लिए, वो एंड में एक शीरखार बच्चा भी है उसके लिए भी, और एक और बच्चा भी देखा था मैंने। ये बच्चे इंशाल्लाह बड़े होकर बहुत बड़े बाइकर्स बनेंगे, बहुत बड़ी कम्युनिटी। वो आमिर बशीर साहब भी बैठे हैं, उनके लिए भी बता दें, वो भी नहीं चलाते हैं, पीछे बैठते हैं। ये भी मुल्तान चैप्टर के बच्चे हैं। पूरे चैप्टर के। मैं दावत देता हूँ जफर खान जुबैरी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और तकसीम इनामात में हमारी मामलत फरमाएं। मोहसिन रज़ा जोइया साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं सर और अपनी आज़ादी शील्ड वसूल करवाएं। शील्ड कौन देगा अभी? आगे वो खोल आएगा। थोड़ा सा इस साइड पे आ जाइए, इधर 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 सेंटर में आ जाइए। ना कोई बात नहीं। इस तरह देखेंगे, इस तरह हमारी बेटी। थैंक यू जी। अली सुल्तान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, आज़ादी शील्ड वसूलें। मोहम्मद शफीक रोशन साहब, सादिक पाल साहब, थोड़ा सा इस साइड और इस साइड कहानी चेंज होगी, गेम निकलेगा। उसको देखते हो तो मैंने बेचा शाह साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, आज़ादी शील्ड वसूलें। इस तरफ सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं दावत दूंगा डॉक्टर मुजम्मिल साहब को कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और इनामात की तकसीम में हमारी मुआवनत फरमाएं। एम जमील साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी आज़ादी शील्ड वसूलें प्लीज। उमर फारूक साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, अपनी आज़ादी शील्ड वसूलें प्लीज। जफर खान जुबैरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, आज़ादी शील्ड वसूलें प्लीज। फरीद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। फरीद साहब ने आज का खाना बनाया और इनके लिए स्पेशल एक दफ़ा तालियां बजा दें, इससे हौसला अफजाई होती है। और ये कौन सा शरीफ से तशरीफ लाए हैं? ये बहुत खूब, बहुत खूब जी। फरीद साहब तौसा शरीफ से आए, ये स्पेशल सोबत का खाना वहाँ का कल्चरल एक डिश है। 2017 में दिसंबर की सर्दियों में हम लोग गलबन आबशार देखने गए थे, वहाँ फर्स्ट टाइम हमने इनके हाथों की बनी सोबत खाई थी और आज भी वही जायका है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और तमाम दोस्त एक दफ़ा तालियां बजा दें इनकी एफर्ट के लिए। थैंक यू जी। आप जी जी पीछे की हमारे से पटवारी हैं और हमारे कौन से वाले की मेहरबानी वाले मसूद इकबाल साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, आज़ादी शील्ड वसूलें। देखेंगे
मोहम्मद इमरान मैं खुद स्टेज पर तशरीफ लाऊंगा और एजाज़ी शील्ड वसूलूंगा। थैंक यू। महमूद इकबाल साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और एजाज़ी शील्ड वसूलें। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। सर आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात चल रही है, एक बात और ज़हन में आई, ये जो आप लोग रोज़ रात को पुरसकून नींद सोते हैं ना, ये ऐसे नहीं सोते। असल वजह यह है कि जो पिस्तौल आपके या आपके अब्बा के तकिए के नीचे होती है ना, उसकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं। तो थोड़ा सा क्रेडिट उसको भी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, हम भी चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं। आशिफ बुखारी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। शाह साहब आपको शील्ड से नवाजेंगे। काशिफ साहब फैमिली के साथ आए हैं, ये हमारे लिए और इस गैदरिंग के लिए फख्र की बात है। मैं बहुत अरसे से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, हमारी फैमिलीज घरों में अकेली होती हैं, हमें चाहिए कि हम फैमिली गैदरिंग्स को प्रमोट करें। और बहुत शुक्रिया सर, आपने ट्रस्ट किया और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट है, बहुत शुक्रिया सर। माया जफर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और 4 चांद लगा दें। अब्दुर्रऊफ शुजरा साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। ये जी चाचा है वसीम, डॉक्टर साहब ने मुझे लुकमा दिया। सर वो आमिर बशीर साहब का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नाम से उनका भी ले देंगे। तो शाम को स्टोरियां मुझे सुननी है ना आपसे। शहबाज अकबर साहब बाबा जी हमारा हेड ऑफिस जिन्होंने हमें तो उनको प्रॉपर नहीं करता ये अथॉरिटी बनाई हुई इन्होंने, वो अथॉरिटीज़ हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ब्ला इस टाइम कोई फैमिली अब रेडी है। जफर बुखारी साहब जलालपुर पीरवाला से स्टेज पर तशरीफ लाएं। काफ़ी टाइम लगता है रेडी होने में। इतना टाइम तो मिल ही जाता है उसको। वो की हुई है ना वेडिंग में इतना टाइम नहीं लगता। पिक्चर बना ठीक है। बहुत शुक्रिया शादी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डीएम जमील साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी मुआवनत फरमाएं। डीएम जमील साहब, डीएम साहब 1 2 3। बाबर मकबूल साहब मुल्तान से, बाबर मकबूल साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं।
लेनी है कोई बाबर भाई, जब हम ईरान से लौटे थे तो बाबर और अजीम मोहाना साहब स्टेज पर ही रहे प्लीज। जब हम ईरान से लौटे थे तो बाबर भाई हमें क्वेटा में वेलकम करने आए थे स्पेशली। क्या बात, बहुत बेहतर। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह सर। डॉक्टर साहब एक सेकंड जनाब, इंटरनेशनल बाइक का थैंक यू। मोहम्मद सज्जाद साहब मुल्तान से, मोहम्मद सज्जाद साहब, मोहम्मद सज्जाद मुल्तान। डॉक्टर हमाद काजमी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर हमाद काजमी। अली इब्राहिम साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। GoPro on the बहुत शुक्रिया सर, डीएम साहब, थैंक यू। मैं दावत दूंगा मसूद इकबाल साहब को कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज़ादी शील्ड्स की तकसीम में हमारी मुआवनत फरमाएं। बासित गुल साहब मुल्तान से स्टेज पर तशरीफ लाएं। बासित गुल। मलिक फराज साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। मलिक फराज साहब। और यार इनके साथ भोलू भी लगता है, भोलू। रजा मलिक साहब। मोहम्मद सुफियान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद सुफियान। ये बार खान बलोचिस्तान से बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, माशाल्लाह। इनके लिए एक दफा पुरजोर तालियां हो जाए। मोहम्मद फयाज साहब हैवलपुर से। मोहम्मद फयाज साहब। चलो ये बोल इतना थोड़ा सा असल में रोशनी है एक साइड से ना, फ्रंट से भाई नहीं रोशनी। वालेकुम अस्सलाम सर। उस्मान सुभानी साहब, उस्मान सुभानी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। सीधा 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 करीब हो जाए, थोड़ा सा करीब हो जाए, बहुत दूर दूर। सर थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर तालियां बजा दें ताकि वो महफिल में जो जान है वो चल जाए। जुबे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। भाई जफर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। चार चांद लगा दें। 8 हो गए। अली जफर जुबैरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। अली जफर जुबैरी साहब। भावलपुर के माशाल्लाह इस दफा काफी एनर्जेटिक हमने बाइकर देखे हैं। हमजा गुल साहब, हमजा गुल साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। सर ये जो एनर्जेटिक का मतलब अगर ये है कि मैं चला जाऊं, सेहत के हिसाब से नहीं बात कर रहे ना कहीं।
ठीक है। अहमद बशीर कैसे न्याज साहब, अदनान भाई कोट अद्दू से, कोट अद्दू से अदनान साहब, कोट अद्दू से अदनान साहब। सर शील्ड आपकी मुंतजिर है। जलालपुर पीर वाला से नदीम करीम साहब, इमरान आदिल साहब। जलालपुर पीर वाला से शाहिद इकबाल साहब। वीडियो नहीं बनी। इधर से स्पीड इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इस वजह से लेट मैंने उधर से कम कर दी, उधर से वजह से यही तरीका लाइट कंट्रोल। ऐसा बहुत शुक्रिया सर, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा ISO 2600 पे रखो, बेहतरीन 1600 बस बेहतरीन। तो लाइट टाइम वेडिंग ये लिंक उसके लिए, ये लिंक वायरलेस लिंक। नवाब बाइकर से उमर फारूक साहब से मैं इल्तमास करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और तकसीम इनामात में हमारी मोहब्बत फरमाएं। मैं स्टेज पर दावत दूंगा अनवर खान साहब को कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी एजाज़ी शील्ड वसूलें। डेरा गाजी खान से इधर देखें, इस तरफ देखेंगे। अल्ताफ भाई स्टेज पर तशरीफ लाएं डीजी खान से। उधर से एक 8 पे कर देना, उधर से एक 2 पे कर। जाहिद खान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये इसको ना एक दफ़ा सीखना पड़ेगा लाइट को। इधर देखें सर, सईद भाई डेरा गाजी खान से। तो 5 मिनट रेस्ट की थी, आम से में कुछ लाना नहीं होता। चलो कैमरे की तरफ देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। काली नजर ही कहनी है, बिल्कुल काली। आइए आइए। बहावलपुर के कोऑर्डिनेटर, तहसील बहावलपुर के कोऑर्डिनेटर शाहिद इकबाल साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और तकसीम इनामात में हमारी मोहब्बत फरमाएं सर। आमिर बशीर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और जलवागर हों स्टेज पर। उसके वाली वो उठा ला सकता है। जब फिर मुझे लुक्मा मिला, कहते हैं जी बांके मियाँ कहेंगे तो जल्दी आएंगे। ये भी चल जाएगी इसके कैनन नहीं चलती, ये सिर्फ कैनन की। अच्छा कैनन, इसमें कैनन नैकन की लहदा लहदा आती है, इसमें बंटी नहीं आती। रिजवान खान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। ले जा कलीमुल्लाह साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज।
हाफिज मोहम्मद अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। ये महमूद भाई के कोलीग्स हैं तीनों, और ये पहली दफ़ा किसी राइटर्स के फॉर्मेट पर प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इनके लिए तालियां बजा दें, हौसला अफजाई होगी। अमान मसूद स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं वो जान लीजिए लाल लाल आ रही है, इसमें वाइट हो रही है थोड़ी। ऐसे बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, खुश रहिए। ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होते हैं जो हौसला बढ़ाते हैं नौजवानों का, हमारा भी। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मुजम्मिल साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी मुआवनत फरमाएं। बहावलपुर से बाबर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये बीमारी के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके लिए पुरजोर तालियां बजाएं। और ये शाना बशाना हमारे साथ रहे और अल्लाह ताला ने तकवीयत बख्शे, इनके हौसले जवान रखे। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमें आप पर बहुत फख्र है कि यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा हिस्सा है। फुरकान महमूद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। फुरकान महमूद साहब। साहब आपने इनके साथ लगवाया है? सुबह से हमारे साथ है, बच्चे के लिए एक दफा फिर एक दफा तालियां बजा दें। अगर फुरकान आएगा तो फुरकान के अब्बा की बहन भी आएगी। नहीं वो आएगी, नहीं नहीं नहीं, फुरकान बहन को लेकर आओ भाई, ऐसे नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, महमूद भाई अब हाथ में उठाकर लाएंगे, लेकिन लाएंगे। सारा दिन उसने रेडियो पाकिस्तान की हमें बातें सुनाई, आप उसे सर्टिफिकेट से दिला रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। वलीद बाबर साहब, बाबर भाई के बरखुरदार हैं। मुझे पहले बताया ना साहब, मैं बच्चों के साथ भी लगाया जा रहा हूँ यार, मेरी भी इज्जत है। बच्चे भी इधर देख रहे हैं। अब्दुल साहब जाएगा, अब्दुल अहद आज अभी अब्दुल अहद, अब आपने अपने नाम के साथ उमर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे साथ शाना बशाना चलने पर आपको एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, वसूल करवाइएगा। मोहसिन राजपूत साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। मोहसिन राजपूत साहब। नबील साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। कोई आपका हो गया, कोई दोस्त रह गया तो प्लीज मेंशन। गुलाम मुस्तफा साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। डॉक्टर साहब वकास बैठे हैं, बैठे हैं। शेख रक्षान भी है, शेख रक्षान और वकास भी। शेख वकास बलूच, तीनों बंदे इकट्ठे हैं। लारेब जमील साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, एजाजी सर्टिफिकेट वसूल है और ये सर्टिफिकेट आपको डीएम साहब के बेटे होने की वजह से
ये आपका एजाज है। अदनान दानू साहब इधर मरियम नवाज वाली बात की मरियम नवाज वाली बात की ये बता रहे हैं कि डीएम जमील साहब का बेटा होने के एजाज में। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम इतना बड़ा है तो जाहिर है वो जब फल पक जाता है ना बड़े दरख्त से तो फिर गिरता है, तो ये उनकी शफकतें गिर रही हैं अपनी औलाद पर, हम पर भी बशमूल हम पर, तो ये वो शफकतों का एक उसका अक्स है थोड़ा सा। मोहम्मद असद साहब, अताश शाह साहब के बच्चे भी हैं यहाँ पर, वो अगर हाथ बुलंद कर दें तो। अहमद हसन और खालिद उमर, सर आप दोनों तशरीफ लाइए स्टेज पर। प्लीज एनीवन, आपका नाम? कासम गौरी साहब, कासम गौरी साहब। सर ये जुल्फे आपने अब्बा से इम्प्रेस होकर रखी? और सर गुड। कासिम गौरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। ये सईद भाई के साथ एक साहब बैठे हैं, क्या नाम है? नुमान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे प्लीज। अब्दुल गफ्फार साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। अब्दुल गफ्फार साहब, पार्टिसिपेशन की है, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे रूए रवां बन जाएंगे इंशाल्लाह। हम मक्खन दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा, अपनी तरफ खींच लेते हैं फिर। अंजिला साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। आज इनको सनद मिल गई है हमारा तवीज देंगे टूर करेंगे ना। ये वाकई ये बहुत मोटिवेशन मिलती है। वैसे ये कागज का एक पीस है 40-50 ज़्यादा 100 रुपए का होगा, लेकिन एक आप कहीं शामिल हुए हैं उसकी एक यादगार है। लोग अपना शादी का कार्ड भी संभाल के रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन वो शादी के कार्ड जिनके संभले में यकीन करें वो रो रहे हैं मेरी तरह। तो जब हम शुरू में आए, जब पहली दफ़ा हमारे मोटर बाइक पे DSLR के साथ तस्वीर बनी, हमें हवा में उड़ रहे थे कि पता नहीं क्या हमारा था। तो ऐसे ही नए नए लोग आते हैं, तो एक अच्छी फील्ड है और अच्छे शौक से वो बचते हैं अलहमदुलिल्लाह। शुक्रिया सर। माशाल्लाह हमारे सीनियर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, जूनियर्स भी हैं, तो ये देख के खुशी होती है कि नए लोग भी इसमें आ रहे हैं, हौसला बढ़ता है, जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो भी साथ हैं माशाल्लाह। इसमें सबसे अहम बात ये कि एक्टिविटी पॉजिटिव, अच्छा वॉलंटियरली नहीं किसी को बुलाएं तो बहुत खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, जहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। मैं हुमायूं ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और कश्मीर के दिन के हवाले से कोई अपने पैगामात हमारे साथ शेयर करते हैं। हुमायूं ज़फ़र साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ डीएम जमील साहब का, भावलपुर के सारे दोस्तों का, खास कर ये जो मैनेजमेंट थी माशाल्लाह इतना अच्छा इवेंट सजाया है। बेसिकली है ये मिलने का एक बहाना है। एक्टिविटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में कोई भी हम कोशिश करते हैं कि उसको स्किप ना करें। कश्मीर यकजहती के हवाले से हमारे काफ़ी लाइव्स हो चुकी हैं और एक मेरा मानना ये है कि
बाइकर कम्युनिटी की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। नॉर्मली ये है कि मीडिया के ऊपर या एक कहने की सरसरी मजम्मत की जाती है, कश्मीर के दिन को मनाया जाता है, लेकिन हकीकत जो बाइकर है वो पैशन से भरपूर होता है और उसका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि सारे दोस्त अहबाब इवेंट की मुनासबत के हवाले से सुबह जो भी आपकी एक राइड है उसमें एक अच्छा मैसेज डिलीवर होना चाहिए, ताकि जितना अवेयरनेस क्रिएट होगी इंशाअल्लाह ताला लोगों में भी थोड़ा सा एहसास जागेगा कि ये सिर्फ नाम का नहीं, कश्मीर इंशाअल्लाह हमारा ही हिस्सा बनेगा। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया सर। वो कश्मीर पर बात हो रही है, एक और बात ध्यान में आ गई। बात यह है कि हम चाहते हैं, हकीकत अगर मुझे इजाज़त दें सीनियर्स को मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ शेयर कर सकूँ, हम चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा वो, ये हमारी ख्वाहिश है। आप लोग कश्मीर जाते हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो राइडर्स हैं, वो कश्मीर से पूछ कर देखें हमारे साथ कोई आना चाहते हैं और पता यहाँ भी हालात खराब कर रखते हैं। अब जो सूरत हाल है वो KPK में जो एहतजाज हुआ, एक बहुत सैड फेस है पाकिस्तान का कि बाबरदी इदारा एहतजाज बांग्लादेश नहीं, उसमें टांका नहीं लगाना पड़ता, जैसे हम स्प्रिंग वाला होता है। मुझे बड़ा गम है इस बात का कि वो अपने चलते चलते KPK में यहाँ तक हालात पहुँचा रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क का हम नासिर हो, उसको कायम रखे और इस पर बड़ी बहुत माओं ने खून बहाए हैं अपने बच्चों के। मैं एक कैप्टन आकाश आफ्ताब रब्बानी शहीद जर्द के पहले शहीद, उनकी माँ से मिला था उनकी शहादत के बाद। तो वो एक बात पर गिरियाजारी करती थी कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से मुझ जैसी माएँ अपने लफ्ते जिगर कुर्बान कर रही हैं, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से। तो अपनी अनाओं की, अपनी सियासतों की जंग लड़ रही है और बच्चे हमारे कुर्बान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सख्त अलमिया है हमारी कौम का कि हम किसी भी बात को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर नहीं सोचते। मुशर्रफ साहब ने वो इतनी बड़ी जंग शुरू कर दी, जब जंग हार गए तो बाद में ये कह दिया कि बस इंडिया को ये तो पता चल गया कि हम सीरियस हैं इस इशू पर। आपने इतने बंदे मार लिए, इतने शहीद करवा लिए, इतना आपने जुल्म करा लिया और बाद में आप इतनी सी बात करके सब होता है। ये एक पाकिस्तान का बड़ा ब्लैक फेस है। ये अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान हमारे साथ मुखलिस हों, हमारे लीडर हमारे साथ मुखलिस हों। अल्लाह ने हमें जिस मुखलिस नीयत की वजह से ये मुल्क दिया, अल्लाह करे हमें उतना मुखलिस लीडर भी दे दिया ताकि हम भी मंजिलें तरक्की की तरफ चढ़े। वरना हमारे मौजूदा लीडर तो कहते हैं कि हम गिरवी रखी हुई कौम है, हमारा मुस्तकबिल कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हम बना कर दिखाएंगे। तो मुस्तकबिल बनता कैसे है, हमारे सरों पर सवार है, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बाबर मकबूल साहब की बातें तो चलती रहेंगी। फैज़ अहमद फैज़ कहते थे ना, माइक महबूबा की तरह आप आ जाए तो छोड़ने को दिल नहीं करता। तो बाबर मकबूल साहब मैं चाहता हूँ कि अपने हालात पर इज़हार फरमा दें। बाबर मकबूल साहब स्कॉटलैंड यार्ड से आए हैं, टूटी हुई सड़क से स्कॉटलैंड यार्ड से आए हैं। सर ये प्लीज। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बाबर मकबूल है और मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक है। मैं सबसे पहले तो बहुत मशहूर हूँ तमाम मेज़बान हजरात का, खुसूसी तौर पर तमाम अफराद का जिन्होंने बेहतरीन ये फंक्शन अरेंज किया और एक ज़बरदस्त महफिल का इनेकाद किया। और ख़ास तौर पर मैं तो मेरी जिसामत से भी खुशखुरार आदमी हूँ और खाना बहुत ही टेस्टी था और सोहबत जो है DM जमील साहब की ज़बरदस्त इनकी स्पेशलिटी है। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमें गुलकी के इवेंट पर मैंने इंजॉय की थी सोहबत, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ भी बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने खुद वहाँ खड़े होकर तैयार करवाई थी। तो मैं समझता हूँ DM जमील साहब के लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। और उसके अलावा कश्मीर के मौके पर ये इवेंट है और हम सब दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द जो है कश्मीरी उनका हक़ खुद इरादियत मिले और वो फैसला करें कि उन्होंने जो भी है जो UN का है कानून उसके तहत। और बाकी मैं सब दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। जफर शाह साहब जलालपुर पीरवाला से, जफर शाह साहब।
अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के हवाले से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा पैगाम इंडिया तक जा रहा है कि हम कश्मीर लेकर आए और कश्मीर पाकिस्तान का हमेशा हिस्सा है और हमेशा ही हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर। बतावा दूंगा मसूद इकबाल साहब को अपने स्टेज पर तशरीफ लाएं और वो चाहते हैं कि मेरी उनकी तरफ से मैं ही नुमाइंदगी कर दूँ। वो कह रहे काफ़ी हो गया, काफ़ी नुमाइंदगी अहमदपुर की 13 नवाब की होगी तो काफ़ी है ना, ऐसे ही सर। मैं दावा दूंगा उमर फारूक साहब को नवाब बाइकर से, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। हमारी बड़ी कोशिश है कि भावलपुर में हम सब इकट्ठे हों, इसलिए ये एक पहला कदम है। इसमें कोई अगर कमी रह गई है तो उसके लिए माजरत। तो बाकी DM साहब और उन्होंने बड़ी कोशिश की है और हमने इनका साथ दिया है, तो इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर के हवाले से यही है कि दुख होता है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में मारा जा रहा है, कश्मीर में नहीं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आप लोग दुआ करें क्योंकि हम तो कोई दुआ के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको अपनी अपनी ज़ाती जो दुआएं करते हैं उसमें उनको शामिल करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। दावा दूंगा शाहिद इकबाल साहब को, तहसील बहावलपुर कोऑर्डिनेटर, कि वो इख्तितामिया से नवाजते हैं। भाई अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और इवेंट को फॉर्मली एंड कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का, तमाम चैप्टर्स का उसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर मुजम्मिल फैन साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा जो है इवेंट में हमें इज्जत बख्शी और हमें काबिल समझा कि हम इसको ऑर्गेनाइज करें। और उसके बाद हमारा जो जुर्मा चैप्टर है अहमदपुर ईस्ट, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली मसूद साहब का। मसूद भाई थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा डेरा गाजी खान से जनाब उमर गारी साहब, और जो डेरा गाजी खान से दूसरे दोस्त हमारे आए हैं। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम जनाब हमारे इज्जत काबिल एहतराम DM जमील साहब, जो इस इवेंट के रूए रवां हैं। और मैं अगर भावलपुर चैप्टर का नाम लूँ और उसमें मोहसिन रजा जोया साहब का नाम ना हो, मेरे मुँह में ज़बान ऐसी ना हो। और दोस्त मोहसिन साहब हमारे लिए जो है वो हमारे बड़ों की तरह हैं और हमेशा हमें वो मॉरली हर तरह से सपोर्ट करते आ रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जोया साहब हमारे इस चैप्टर के जो है मोस्ट सीनियर और काबिल एहतराम हमारे जो है बड़े हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो हैं सीनियर मोहसिन राजपूत साहब, और वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और मैं मतलब कि इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे सिटी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, लेकिन ये आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है। और मैं कोशिश करूँगा कि भावलपुर को मैं इसी तरह जितना मुझसे हो सके मैं उसको लेके चलूँ। उसके बाद मैं नवाब बाइकर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जनाब उमर फारूक साहब का और जुबैरी साहब का, उनके फर्जंद का, और उस्मान साहब का, जिनका नाम मैं नहीं ले सका। और एक फैमिली आई है हमारी, वो हमारी बहन भी आई है, हमारे भाई भी हैं, उनका गुजरात भी है। उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने मतलब कि ये भी एक ट्रस्ट होता है कि आप किसी को अपनी फैमिली के साथ जो है कहीं किसी इवेंट में जाएं, तो इससे हमें भी मतलब कि मोटिवेशन मिलती है कि हम भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसी तरह इवेंट में लेके आएँ। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि इस तरह हमारे इवेंट होते रहें और हम एक मिल बैठने का बहाना होता है, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया सर। आमिर बशीर साहब से दरख्वास्त है कि वो कहीं करीब आ जाए ताकि रात गुजर सके। सब लोगों से इल्तिमास है कि वो स्टेज के करीब आ जाए ताकि ग्रुप फोटो बनाई जा सके। आमिर बशीर साहब आप जरा अलग होकर भी मिल लीजिएगा। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा
एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे। हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आज़ाद सुनाती है, फिर एक ही बात सिखाती है। माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला, जिस खून दिया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे। हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ। लगाएंगे हम। चलें जी, कश्मीर के हवाले से फुल जोर से बोलना सब जी। क्लीन क्लीन पाकिस्तान, क्लीन क्लीन पाकिस्तान, तेरा मेरा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, लाए दुलारा पाकिस्तान, क्लीन क्लीन पाकिस्तान, क्लीन क्लीन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो होगा। एक मिनट यहीं पे